तो क्या यमुना मैया के श्राप से केजरीवाल हार गए? यही बात हो रही है आजकल। लोग कह रहे हैं कि भैया आम आदमी पार्टी हारती तो हारती, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपनी सीट से कम ना हारते। शर्म की बात है ये उनके लिए। ऐसा लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, और कह भी देंगे तो कोई क्या ही करेगा। खैर, जो सच्चाई है वो बोलने में कोई बुराई थोड़ी होती है, और सच्चाई यही है कि केजरीवाल तो छोड़ो, अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत तमाम उनके दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं, अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। पार्टी छोड़ो, खुद ही चुनाव हार गए। अब जब खुद ही चुनाव हार गए तो बाकी कोई हारा होगा तो उसे कुछ बोल भी नहीं सकते। और यही कह रहे थे कि हमारे विधायक खरीदने के लिए बीजेपी भाई प्रयास कर रही है। वहीं आज देखो स्थिति क्या है, तो खुद ही चुनाव हार गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा जब ये खुद चुनाव हार रहे हैं। लेकिन खैर, जो ये खबर चल रही है कि भाई यमुना मैया ने श्राप दिया इसीलिए केजरीवाल चुनाव हारे, या दिल्ली की जनता का श्राप लगा है जो केजरीवाल हारे। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा के नाम पर जो लोगों का काटा गया उसकी वजह से हारे। तो ये तो सभी जानते हैं, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन जो बात चल रही है उस पर तो आपको जानकारी देना हमारा काम है, तो हम आपको बताएंगे। तो दिल्ली के जो सीएम से जब एलजी मिले, जब अतिशी जी अपना इस्तीफा देने गई, तो एलजी ने कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लग गया है। अतिशी से उन्होंने कहा कि आपके बॉस केजरीवाल को चेताया था, उन्होंने यमुना सफाई प्रोजेक्ट रोक दिया। वहीं दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अतिशी से कहा है कि आपको यमुना मैया का श्राप लग गया है, इसीलिए आपकी पार्टी चुनाव हारी। सूत्रों की माने तो एलजी ने ये बातें 9 फरवरी को तब कही थी जब अतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए उनके पास गई थी। सूत्रों के मुताबिक एलजी सक्सेना ने अतिशी से कहा कि उन्होंने उनके बॉस अरविंद केजरीवाल को यमुना के श्राप के बारे में चेतावनी भी दी थी। उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। एलजी हाउस के सूत्रों के अनुसार अतिशी ने एलजी की टिप्पणी का जवाब ही नहीं दिया। जनवरी 2023 में यमुना का प्रदूषण कम करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने एलजी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, और जैसे ही कमेटी ने अपना काम शुरू किया, केजरीवाल ने अपना समर्थन जताया और सहायता की पेशकश भी की। हालांकि बाद में केजरीवाल सरकार ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एक डोमेन एक्सपर्ट को पैनल का नेतृत्व करना चाहिए। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ये रोक 2 साल से अधिक समय से बरकरार भी है। तो माना जा रहा है कि भाई यमुना मैया का श्राप लग गया, केजरीवाल को हार गए वो। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में आपकी हार के बीच सीएम अतिशी के जश्न मनाने का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। जब वीडियो सामने आया होगा तो आप सोचो केजरीवाल का क्या हाल हुआ होगा। वो तो परेशान हो गए होंगे देख करके कि मैं हारा बैठा हूं और मैंने जिसे सीएम बनाया, जो खड़ाऊं वाला सीएम मैंने बनाया, वो खड़ाऊं वाला जो सीएम था वो अपनी जीत पर जश्न मना रहा है, जबकि मैं हार चुका हूं। तो यही होता है, ये कलयुग है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल जी, आप समझ नहीं पाए, ये कलयुग है। यहाँ पर आप किसी को खड़ाऊ वाला सीएम बनाओगे तो वो खड़ाऊ रख करके तपस्या थोड़ी करेगा, आपके नाम की माला थोड़ी जपेगा। वो ये देखेगा कि अगर मैं जीत गया हूं तो मैं जश्न तो मना लूं। आप बाकी तमाम लोग तो हार का जश्न मना ही रहे थे। तो अतिशी जी ने भी खूब जश्न मनाया और खूब ठुमके लगाए, डांस किया, और उसका वीडियो भी वायरल हुआ। और केजरीवाल जी इस पर थोड़ा सा परेशान तो हुए होंगे। इस पर भाजपा ने भी तंज कस दिया, और उसमें शिवसेना के यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आतिशी का समर्थन किया है। आतिशी की सराहना करते हुए चतुर्वेदी ने कहा, हमें समझना चाहिए कि चुनाव एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। कई लोग अपने उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं की जीत सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आतिशी एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत मेहनत कर रही थी और दोहरी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उन्होंने रमेश बिधूड़ी जैसे व्यक्ति के साथ बहुत कठिन चुनाव भी लड़ा था। इतना कठिन चुनाव लड़ना, विजयी होना और हार के बाद जीत छीनना जश्न का कारण बना। यह उन कार्यकर्ताओं का सम्मान था जो उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ खड़े थे। मतलब अतिशी जी शुरू से बहुत पीछे चल रही थी, फिर वो आगे हुई काउंटिंग में और वो जीत गई। उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन क्या केजरीवाल हार गए तो जो भी उनके विधायक जीते, क्या उनके लिए थोड़ा मुस्कुराहट ला सकते थे चेहरे पे कि नहीं? अरे कुछ लोग तो जीते, चलो विपक्ष में बैठने का मौका तो मिला आपको, 22 सीटें लगभग मिली हैं आसपास कुछ। तो कहने का मतलब है केजरीवाल हार गए तो मतलब क्या दुनिया उजड़ गई आप पार्टी की?
वैसे एक मायने में ऐसा सच भी है, क्योंकि सब कुछ तो सर्वे सर्वा तो केजरीवाल जी हैं। अब वो अपनी हार कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये एक बड़ा कारण था, और इस बड़े कारण को उनको मिला कारण कि भाई केजरीवाल हारे तो अतिशी जी ने कैसे डांस किया। अब ये आगे क्या करेगा तो बात की बात है। दिल्ली में बीजेपी के सीएम चेहरे के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है, इस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। पार्टी की नज़र में सभी 48 विधायक बराबर हैं और उनमें से कोई भी सीएम हो सकता है। अरविंद केजरीवाल 11 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्य के कैबिनेट मंत्री और विधायकों से मिलेंगे। बैठक में दिल्ली चुनाव नतीजों और 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। भाई सही है, अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली में कुछ रहा नहीं, तो अब पंजाब की ओर मुड़ चले हैं भाई साहब केजरीवाल जी। भगवंत मान को डर लग रहा होगा कहीं यहाँ से हमें उतार के पर्ची न खोलने की। अब पंजाब की जनता चाहती है कि केजरीवाल जी सीएम बने। जेब से पर्ची निकालते हैं ना कि कौन सीएम बनना चाहिए, पब्लिक बताए। तो भगवंत मान क्या करेंगे? तो भगवंत मान को टेंशन हो रही होगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए हमें हटा के अब ये सीएम बन जाए, क्योंकि केजरीवाल जी बिना सीएम बने कहाँ रह सकते हैं। उनको तो सीएम बनना है, सीएम बने बिना नहीं रह सकते। वो वहाँ कुर्सी चाहिए उन्हें, शीश महल चाहिए उन्हें रहने के लिए। बिना शीश महल के उनकी जीवन मतलब बड़ा फीका फीका है ना। बदलाव की राजनीति करने आए थे भाई, शीश महल बनाया उन्होंने, इतनी मेहनत से, इतनी गालियाँ खाई, इतनी जांच हुई है उन पे, और उसके बाद अब वो शीश महल छोड़े तो कोई तो शीश महल चाहिए। अब नया शीश महल पंजाब में बनेगा, क्योंकि सीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब में बनाएंगे शीश महल। नया शीश महल पंजाब में शायद बनेगा और वहां पर केजरीवाल जी नए पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर के बैठ जाए। तो टेंशन भगवंत मान को होना निश्चित है, लाजमी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी के दिमाग का कोई भरोसा थोड़ी है, कौन जाने क्या सोच रहे हैं वो। इससे पहले रविवार को पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि पंजाब में 30 से अधिक आप विधायक कांग्रेस से संपर्क में हैं और पाला बदलने की तैयारी में है। उन्होंने कहा था केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाबियों को मूर्ख बनाने का काम किया है, पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब एक यहाँ पे सवाल थोड़ा सा उठता है, वो मैं आपको पहले बताऊं। अब कैसे रोकेंगे अपने विधायक को? क्या पता अब जो विधायक जीते हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहें भैया अब हमें बीजेपी में जाना है, हमें हारी पार्टी में नहीं रहना, तब क्या करेंगे केजरीवाल जी? तो टेंशन का माहौल तो बहुत है आम आदमी पार्टी में भाई, बहुत टेंशन का माहौल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज आम आदमी पार्टी की हार के बाद सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, दोनों पार्टियां कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी नहीं जीतती। भाई साहब, ये संजय राउत जी तो कमाल के व्यक्ति हैं। चुनाव के पहले कुछ बयान होते हैं इनके, चुनाव के बाद इनके कुछ बयान हो जाते हैं, और भाई साहब पलटने में तो माहिर हैं ये। और दिन में सपने देखना सीखना हो तो इनसे आप सीख सकते हो भाई साहब, गजब की इनके अंदर टैलेंट है। ये हरा देते बीजेपी को, जो 48 सीटें लाई है दिल्ली में, उसे हराते ही। महाराष्ट्र में नहीं हरा पाए, महाराष्ट्र में नहीं हरा पाए। इन लोगों को बयान देने से पहले सोचना चाहिए भाई कि हम क्या बोल रहे हैं, होश में बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं। जो दिल्ली में केजरीवाल को जिता देते, जबकि ये बीजेपी को महाराष्ट्र में नहीं हरा पाए। ये बड़े दावे, बड़े लोग और यही सब बातें चल रही। फिलहाल केजरीवाल जी अगर पंजाब के नए सीएम बनते हैं तो बिल्कुल चौंकने की बात नहीं है। आप लोग थोड़ा मेंटेन रखिएगा माइंड को, ये सब हो सकता है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाई और लड़ो। अगर इस पूरी राजनीति में किसी एक व्यक्ति का मुझे बयान अच्छा लगा, पहली बार उमर अब्दुल्ला का लगा। उन्होंने ट्वीट किया महाभारत का ही वीडियो क्लिप डाल के, और उन्होंने कहा कि और लड़ लो आपस में। वो पहले से कह रहे थे कि भाई कहाँ है इंडी गठबंधन, आओ भैया मीटिंग कर लो, कोई है कि सब चले गए? कोई नहीं गया। राहुल गांधी केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, बाद में दिल्ली के चुनाव में उन्हीं की बखिया उधेड़ने लगे केजरीवाल उल्टा उनकी। तो कैसे जीतोगे आप लोग भैया? एकता है कहाँ? आप देखो ना, एनडीए गठबंधन, जब मंच पे लोग खड़े होते हैं लगता है कि गठबंधन है। तो कमियां खुद में है, लेकिन बाहर ढूंढनी है तो अलग बात है, ढूंढते रहिए। उस कमियों को ढूंढने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब खुद में कमी है तो बाहर किस में ढूंढोगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि फिलहाल 27 सालों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। और शुभेंदु अधिकारी जो है ना पश्चिम बंगाल के, कलकत्ता के, उन्होंने बोल दिया है कि अगला नंबर ममता जी आपका है। ये हमारी जीत जो दिल्ली में हुई है ये साबित कर रही है कि अब हम पश्चिम बंगाल में भी आने वाले हैं। तो ममता बनर्जी जो काफ़ी समय से कोई बयान नहीं दे रही हैं, एकदम गायब हैं, उनको भी अब टेंशन होने लगी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली जीत सकते हैं तो बीजेपी को हल्के में लेना ठीक नहीं है।
दिल्ली जीत सकते हैं तो पश्चिम बंगाल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग अब थोड़ा बदलाव चाहते हैं। ऐसा दिखा हमें दिल्ली में आप देखो, केजरीवाल का बयान आप सुनो कि इस जन्म में मुझे कोई दिल्ली से हटा नहीं सकता, और देखो इसी जन्म में आप हट गए केजरीवाल जी। अब भगवंत मान बेचारा टेंशन में है कि भैया कहीं पंजाब के सीएम पद से हमें हटा के खुद सीएम न बन जाए केजरीवाल, क्योंकि एक बात तो तय है, ना बिना शीश महल के और बिना कुर्सी के भाई केजरीवाल जी का एक दिन गुजर नहीं सकता, नहीं गुजर सके। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अगर सोच रहे हो, मैं ऐसे अपने मन से नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ और किसी की बुराई तो कर नहीं रहा हूँ। जो व्यक्ति जेल जाने के बाद इस्तीफा ना दे, कहे कि नहीं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, इसका क्या मतलब निकालोगे कि कुछ भी हो जाए मगर कुर्सी नहीं छोड़नी है भाई साहब को। और अब जो कुर्सी छूटी है तो कहीं की कुर्सी पकड़ भी सकते हैं वो। तो ये है, जो फैक्ट होते हैं मैं उन्हीं पे बात करता हूँ। आप लोग कभी ये मत सोचना कि मैं किसी के पक्ष में हूँ। हमारा काम तो है निष्पक्षता के साथ बात करना, और वही मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो आदमी जेल जाने के बाद इस्तीफा न दे वो कैसे रहेगा बिना कुर्सी के। और फिलहाल बीजेपी आ गई है दिल्ली में, और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे कि विकास के काफ़ी काम होंगे, क्योंकि केंद्र में भी वही सरकार और डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी वही सरकार। तो वैसे होना चाहिए, विकास कार्य तो होना चाहिए। पब्लिक ने काफ़ी समझा है इन चीज़ों को, और उन्होंने बदलाव करके दिखा दिया और ये बता दिया है कि सब कुछ जनता है, कोई कुछ भी सोच ले, सारा कुछ जनता है। तो आज का ये बड़ा विश्लेषण और बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।